इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 सीजन का आज से आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये ओपनिंग मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें आमने सामने होगी। ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम अपने एक नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेगी, यानी कि अब आईपीएल के पहले मैच के साथ एक नए दौर का आगाज भी होगा, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की जगह कमान अब ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में होगी। ये ओपनिंग मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं 5 बार की चैंपियन और पिछले बार की विजेता चेन्नई टीम की नजरें रिकॉर्ड छठे खिताब पर है। दूसरी ओर आरसीबी पहली बार खिताब पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत झोंकेगी और सीएसके और आरसीबी की टीमें आईपीएल में अब तक 31 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इस दौरान चेन्नई ने 20 मुकाबले जीते, जबकि बेंगलुरु ने 10 में जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा और चेन्नई की कमान अब 42 साल के धोनी के हाथ से निकलकर युवा खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ के पास आ गई है। ऐसे में युवाओं पर प्रदर्शन की बड़ी जिम्मेदारी होगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन से बात करेंगे। राकेश जी, आज आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। आईपीएल 2024 सीजन का आज ओपनिंग मैच खेला जाएगा। चेन्नई और बैंगलोर के बीच मैच है। क्या कुछ अब कहना चाहेंगे इस मैच को लेकर? देखिए, मैच रोचक होगा, रोमांचक होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो भारत के, आप कह सकते हैं कि जो टॉप 2 खिलाड़ी जिन्हें लोग कहते हैं, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके धोनी को खेलते हुए देखना किसी रोमांच से कम नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो अभी भारत के सर्वश्रेष्ठ बैटर माने जाते हैं विराट कोहली, उनकी भी एक समय के बाद वापसी हो रही है, एक अंतराल के बाद वापसी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने बेटे के जन्म की वजह से विराट कोहली जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें नहीं खेल सके थे, तो उनकी भी एक समय के बाद वापसी है। और दूसरी तरफ धोनी चूंकि सिर्फ आईपीएल ही खेलते हैं, ये फ्रेंचाइजी लीग क्रिकेट ही खेलते हैं भारत में, तो उनकी भी लगभग 1 साल के बाद वापसी हो रही है। और ये 2 टीमें जब आमने सामने होंगी तो मुकाबला जोरदार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यूं भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाते हैं, हर दिन नया होता है, तो आज एक नया दिन है। बेंगलुरु की टीम जो है एक इतिहास रचना चाहेगी, और इसलिए भी रचना चाहेगी कि हाँ, वो चेपॉक में चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल करे, क्योंकि बेंगलुरु की जो महिला टीम है उसने WPL विमेंस प्रीमियर लीग जो है पहली बार खिताब जीता है। तो जो काम विराट कोहली आज तक बेंगलुरु के लिए नहीं कर सके थे, जो काम क्रिस गेल कभी बेंगलुरु के लिए नहीं कर सके थे, जो काम एबी डिविलियर्स बेंगलुरु के लिए नहीं कर सके थे, वो जो बेंगलुरु की लड़कियां हैं स्मृति मंधाना की कप्तानी में उन्होंने इस साल किया है। और मुझे लगता है कि जो खिताबी जीत विमेंस प्रीमियर लीग में बेंगलुरु की टीम को मिली है, वो जो ये पुरुष टीम है बेंगलुरु की, जो कि इस फ्रेंचाइजी लीग में खेल रही है, उसके लिए टॉनिक का काम करेगी। उससे प्रेरित होकर बेंगलुरु की टीम भी एक नया इतिहास रचना चाहेगी। जैसा कि आप जानती हैं कि बेंगलुरु की टीम कभी भी, जो ये फ्रेंचाइजी लीग 2008 से शुरू हुआ है, 17वां सीजन जो है वो शुरू हो रहा है, आज तक एक भी खिताब जो है बेंगलुरु की टीम नहीं जीत पाई है, और उसके फैंस इसलिए हर साल निराश होते हैं। तो इस बार उनके फैंस की उम्मीदें बढ़ी हैं कि अब महिला टीम ने जीत लिया है WPL, तो इस बार का आईपीएल जो है वो बेंगलुरु की टीम जीतेगी। दूसरी तरफ चेन्नई की टीम है जिसके पास जो है 5 खिताब हैं, 5 टाइटल हैं इस फ्रेंचाइजी लीग के। धोनी की कप्तानी में वो सारे खिताब आए हैं, और इस बार धोनी कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो बतौर खिलाड़ी वो खेलेंगे। तो ये चीज एक देखने के लिए सभी लोग उत्सुक होंगे कि खिलाड़ी के तौर पर वो किस तरह से खेलते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ एक नए कप्तान, उभरते हुए बैटर हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। 2020 से ही उन्होंने फ्रेंचाइजी लीग क्रिकेट खेली है, 4 वनडे खेले हैं, कुछ उनके पास T20 इंटरनेशनल खेलने का
भी अनुभव है। और जो T20 इंटरनेशनल उन्होंने खेले हैं उनमें उनका औसत अगर आप देखें तो 38 के आसपास का है, जो ये बताता है कि उन्हें T20 क्रिकेट पसंद है। और जो ये फ्रेंचाइजी लीग होता है उसमें भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो वो अपने आप को साबित करना चाहेंगे। चेन्नई की टीम में रविंद्र जडेजा जैसा अनुभवी और उपयोगी खिलाड़ी भी है। तो कुल मिलाकर एक जोरदार मुकाबला जो है वो दोनों टीमों के बीच होगा अगर हम आज के मैच की बात करें। लेकिन ये बात भी है कि जब आज से ये क्रिकेट का मेला लग रहा है, ये फ्रेंचाइजी लीग शुरू होने जा रहा है, तो अब आप ये मानकर चलिए कि पूरी दुनिया इस रोमांच में डूब जाना चाहेगी। क्रिकेट के जो उतार चढ़ाव हैं उसे देखना चाहेगी कि किस तरह से खिलाड़ी खुद को अप्रोच करते हैं। कुछ नए रूल्स आए हैं, अब ओवर में 2 बाउंसर फेंके जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर एक एक्साइटमेंट खिलाड़ियों में तो है ही, प्रशंसकों में भी है। 10 टीमें हैं। पहली बार जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलेंगे ये फ्रेंचाइजी लीग। तो ये एक नया अनुभव होगा। इसे लेकर बहुत सारी चीजें मीडिया में आती रही हैं, तो उन सारी चीजों को देखना है। ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर, ये एक और पहलू है इस फ्रेंचाइजी लीग का। जैसा कि आप जानती हैं कि ऋषभ पंत का जो रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो भयानक रोड एक्सीडेंट जो है 30 दिसंबर 2022 को, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 15 महीने से अधिक समय के बाद जो है क्रिकेट के मैदान पर उनकी वापसी होने जा रही है। तो उन पर निगाहें टिकी हुई हैं कि वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि इस फ्रेंचाइजी लीग को लेकर बहुत सारा एक्साइटमेंट जो है वो अभी से लोगों के अंदर है कि कब ये शुरू हो, वो मुकाबला देखें। आप देखिए कि सबसे महंगे खिलाड़ी कोलकाता के लिए आपको खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो है वो हैदराबाद टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए और कई उभरते हुए खिलाड़ियों को देखने के लिए सभी उत्सुक हो रहे हैं। जब भी फ्रेंचाइजी लीग होता है, कुछ नए खिलाड़ी उभर कर आते हैं और उन्हें खेलते हुए देखना और फिर उनका एक इंटरनेशनल करियर भी यहीं से शुरू होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर इस फ्रेंचाइजी लीग के प्रति लोगों में उत्सुकता रहती है, उत्साह रहता है और खिलाड़ी इसे एक मौके के तौर पर लेते हैं। जी बिल्कुल, यकीनन एक दिलचस्प मैच के साथ इस IPL का आगाज होने जा रहा है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।